नुपुर शर्मा के साथ साथ 38 और नेता बीजेपी नेता कटघरे में खड़े हो गए हैं। इस बार तो भाजपा ने कुछ और ही कर दिखाया। मजबूरी इनकी मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका ने भी बोला है और अरब एग्जैक्टली में कि आपके कैमरे पे दिख रहा होगा। एक बहुत सारी चीजें वो दिखा बाद अब थम नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है और नेता भी चपेट में आते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान जो कुछ हुआ है उसका परिणाम नहीं, एक बड़ा आंकड़ा है और कोई छुटभैया नेता नहीं है, वो है जो सम्मानित नेता है उस पार्टी से। इतनी बड़ी बात उमा भारती ने कही है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। नुपुर शर्मा के साथ साथ 38 और नेता बीजेपी नेता कटघरे में खड़े हो गए हैं और सभी को लाइन से खड़ा कर दिया गया है कि आपने बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो विचार हैं, उससे अलग हटके बयान दिए। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पार्टी ने किया है या अंदर खाने कुछ फूट पड़ रही है। बड़ी चीज ये है क्योंकि देखिए, जब से हेट स्पीच चल रही है एक लंबे समय से और अब कार्रवाई हुई है लगातार 38 नेताओं के खिलाफ, ये बीजेपी ने ही अपनी तरफ से निकाला है जो कहा है और सीधे तौर पर ये कह दिया है कि उन सभी पर एफआईआर दर्ज होगी जो ऐसे बयान देंगे, जो हेट स्पीच देंगे। एक चैनल के माध्यम से, एक वेबसाइट के माध्यम से आपको खबर देखने के लिए हमारी स्क्रीन पर मिल रही होगी, उसमें लिखा हुआ है कि पिछले 8 सालों में कम से कम 2700 हेट स्पीच दी गई जिनके द्वारा सभी का ब्लड प्रेशर हाई किया गया। ये किस वेबसाइट के द्वारा ली गई है ये आपको दिख रहा है, कहां से सोर्स उठा है। ऐसी ऐसी चीजें लगातार निकल रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि नुपुर शर्मा का बयान इस समय विवादित बयान बन चुका है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि दुनिया भर में इस मामले को लेकर के चेतावनी भारत को दी जा रही है। आखिर भारत को क्यों दी जा रही है, ये भी बड़ी बात है। नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया एक बड़े पद पर रह करके, नेशनल पार्टी की प्रवक्ता रह करके। सीधे उसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है इस समय अंगेश जी। उनसे बातचीत करनी बेहद जरूरी है क्योंकि ये राजनीतिक विशेषज्ञ, इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है और किस तरीके की राजनीति इस समय पार्टी कर रही है। क्योंकि पार्टी की इन बातों से ये जाहिर हो रहा है कि उन सभी लोगों को हटाया जाएगा जो गलत है। तो सीधे मैं आपके पास आती हूँ। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने एक नई राह शुरू कर दी है 38 नेताओं के खिलाफ, उसमें एक केंद्रीय मंत्री भी है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि 2700 ऐसे हेट स्पीच सामने आए हैं जो बीजेपी ने खुद फाइंड आउट किया है। हाँ। यानी बीजेपी को भी लगा कि ये गलत बात हुआ था। हाँ। जो कुछ भी है। और हमारे मित्र एक राजीव त्यागी जी हुआ करते थे, इसी हेट स्पीच के शिकार वो ऑन लाइव डिबेट में उनको हार्ट अटैक आ गया था और उनकी मौत हो गई थी। और ये घटना आपके सामने में आया है। आप जब टीवी पे देखने वाले जो दर्शक होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर भी यही मनस्थिति जाग रही होती है। अगर उनको सामने में जिसके प्रति नफरत फैलाने की बात की जा रही है, अगर उनके सामने उस समय में कोई आ जाए तो शायद वो मर्डर कर दें। मैं सीधे ये पूछती हूँ, 38 नेता छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बड़ा आंकड़ा है और कोई छुटभैया नेता नहीं है, वो है जो सम्मानित नेता है उस पार्टी से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो ये मामला आया है, आपने पैगंबर मोहम्मद पे आक्रमण किया और उनका अपमान किया, उसकी प्रतिक्रिया जो आई है आपके सामने में। हाँ। उससे पहले जिस सवाल को आपने खड़ा किया है वो सवाल ये था कि मोहन भागवत बोलते हैं ज्ञानवापी के मुद्दे पे कि हमें हर एक मस्जिद पे शिवलिंग नहीं ढूंढना है। हाँ। पहले ये बयान आता है, उसके बाद में दूसरा बयान अरब कंट्री की तरफ से आता है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है। अब मामला की एक्शन क्यों हुआ और ये जो 38 की लिस्ट आई है और आज मैं एक और आपको चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप उमा भारती जी का बयान है। जूम करके दिखाइए, क्या कुछ दिखाना चाहते हैं। उमा भारती जी का ये बयान है। हाँ। पर उन्होंने जो एकजुटता पैदा की, वो एक लाइन थी पार्टी की बहुत अच्छी, जिसमें कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया और उत्तर प्रदेश चुनाव का जो दबाव आया, चुनाव जीतने की जो लालसा पैदा हो गई सभी राजनीतिक दलों में, उसमें नफरत, जातिगत टिप्पणियां, धर्म के आधार पर टिप्पणियां, और उसमें लगभग सभी शामिल हो गए एक साथ। उसी का परिणाम आया कि उत्तर प्रदेश में जो एक जहर फैला सब तरफ,
वो अभी शांत नहीं हो रही, वो लपटें शांत नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान जो कुछ हुआ है उसका परिणाम है। चलिए, ये इतनी बड़ी बात उमा भारती ने कही है जो वो दिखा रहे हैं। ये पार्टी के गाइडलाइंस जारी होने के बाद इन्होंने ये कहा है कि जो नफरत का बीज तैयार हुआ ये उत्तर प्रदेश चुनाव कारण हुआ है। हाँ। इसका तात्पर्य यही है कि ये चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर बीजेपी नफरत फैलाती है, ये उमा भारती बोल रही हैं। और इसके बयान में आगे ये बोला गया है कि हम भेड़ियों के सामने नुपुर शर्मा को खाली नहीं छोड़ सकते, अकेले छोड़ सकते हैं। अगर इनके घर की कोई लड़की या कोई भी इनका फॉलोअर अगर उसका शिकार हो जाता है तो ये भेड़िया हो जाते हैं। और पूरे देश इनका शिकार हो रहा है तो भेड़िया कौन है? यानी जो फैला रहा है नफरत वही भेड़िया है। उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया कि यूपी इलेक्शन के बीच में ऐसी राजनीति का बीज बोया। एग्जैक्ट यही बात ही बोल रही हैं कि इसकी फसल का फायदा मैं उठा रहा हूँ। आज अरब कंट्री के दबाव में हमको ये चीज करने से रोका जा रहा है। अब अरब कंट्री वाला मामला क्या है कि अरब कंट्री का से जो दबाव पड़ा और फिर उसके बाद में आपको ये वापस क्यों लेना पड़ा और आपको नया गाइडलाइंस क्यों लेना पड़ रहा है? उसके पीछे भी कोई तर्क है? उसके पीछे ये है कि आप ये देखिए कि खाड़ी के देशों से विदेश में हमारे पास में जो कितने पैसे आते हैं तो 80 बिलियन डॉलर आता है हमारे प्रत्येक साल लगभग 80 में से 40 बिलियन डॉलर यही खाड़ी देशों से आता है। यानी आपके विदेशी पैसों का जो स्रोत है आधा स्रोत केवल इसी देशों से आता है। मैं यही बात आपके दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि पैसे के लालच में अगर आप कहते हो कि मेरा धर्म बड़ा है, धर्म इनके नजरों में भी धर्म बड़ा नहीं है, इनके नजरों में पैसा ही बड़ा है। पर जो कि नहीं, हम किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। वो नहीं, ये धर्म भड़का करके पहले आपको लूटते हैं। ये धर्म इनको भड़का करके आपको लूटना है। चूंकि धर्म भड़का करके चाह रहे हैं कि आपको लूटा जाए, अब इनका रास्ता बाहर से भी है। चूंकि अगर आपको नहीं भड़काएंगे, अगर आपको भड़का रहे हैं तो उसके बनस्पत में सिक्के का दूसरा पहलू उभर के आ जा रहा है कि दूसरे धर्म वाले नाराज हो रहे हैं और फिर वहां से पैसा नहीं आएगा। तो अब इनको बैलेंस किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 ये 40 बिलियन डॉलर वाला हो गया। दूसरा क्या है कि आपके यहाँ रोजगार नहीं है। आप ये वो सारी चीजें बता रहे हैं, क्यों माफी मांगी जो और अरब एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ। मैं आऊंगा क्लियर करूंगा, थोड़ा डेटा में देता हूँ। एक और डेटा हमारे पास में है कि आपके कैमरे पे दिख रहा होगा। एक बहुत सारी चीजें वो दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों ये देखिए कि यूएई में आपके पास में 34% पॉपुलेशन जो है यूएई में केवल इंडियन रहते हैं। सऊदी अरब में 7.5% है। उसी तरीके से कुवैत में 10,29,861, ओमान में 7,81,141। टोटल करके ये 8-10 देशों में, छोटे बड़े देशों में 80 लाख इंडियन रोजगार पाने के लिए वहाँ पर रहते हैं। और वहीं से 40 अरब डॉलर का हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिमेटिस के तौर पे आता है। साथ में जिस मोदी जी की बात हम करते हैं, मोदी जी को ये अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी ये देते हैं। और आप यहाँ पे रोज हिंदू मुसलमान शिवलिंग मस्जिद ये करते रहते हो, कभी ताजमहल खोदते हो, कभी कुतुब मीनार खोद रहे हो। आप कह रहे हैं दो चीजें हैं, पर्दे के पीछे रिलेशन बिल्डअप किए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चीजें अलग हो रही हैं। आप स्थानीय स्तर पे मुद्दों को भड़का करके वोट लेने के लिए एक खास धर्म के लोगों को अपमानित कर रहे हो। और इसी धर्म के लोग दूसरे तरफ नुपुर शर्मा के बयान पर पूरी पार्टी को क्यों लाभ? नुपुर शर्मा एक छोटी सी प्यादा है, उसको ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्लेयर हमारे अमित शाह ने करंट लगने वाली बात बोली थी, गोली मारा परवेश वर्मा ने बोला। सारे के कॉन्स्पिरेटर मोदी जी हैं हमारे। अब दबाव में इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि इनको वहाँ जो खाड़ी देश में इनको सम्मान मिल रहा है, वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, वहाँ से डॉलर्स इनको मिल रहे हैं। इनका ट्रांसपोर्ट जो इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी चीजें जो हमारी दूसरी इंटरनेशनल स्तर पे आपको समर्थन मिलता है और साथ साथ में सम्मान भी मिल रहा है। मैं एक मुद्दे पर और लाना चाह रहा हूँ। और अगर यूएई में आपके लिए मंदिर बनवाए जा रहे हैं मुस्लिम कंट्री में, और तो यहाँ पे मस्जिद नहीं होना चाहिए। आप मस्जिद को तोड़ रहे हो यहाँ पे। तो आपको ग्लोबल नेता बनने के लिए, वैश्विक नेता जिसकी बात उमा भारती जी भी कह रहे थे, वैश्विक नेता बनने का सबका सहयोग चाहिए और अपने देश की जनता का सहयोग आपको नहीं चाहिए। मैं सीधे अगर देश की स्थितियों की बात करूं, फिलहाल क्या मान रहे हैं कि पार्टी एक नई राह पर, सीधी राह पर, अच्छी राह पर चलने के लिए तैयार है? क्योंकि उन्होंने कहा हमारे किसी भी उसमें लिखा हुआ नहीं है किताब में कि भैया बीजेपी ये सिखाती है कि ये इनके संविधान में आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है, लेकिन इसको फॉलो इन्होंने कभी नहीं किया और आगे भी नहीं करेगी जब तक इनके ऊपर में दबाव पर है।
तब तक ये मानेंगे, फिर अपने अपने औकात पे आ जाएंगे। अब 38 नेताओं को लेकर के क्या कहना चाहते ये बस चंद दिनों की बात है, फिर जिसमें इनको लगा कि फिर चुनाव हम हार रहे हैं, फिर ये आ जाएंगे, अपने वास्तविक रूप में आएंगे। ये इन्होंने अब जो ये प्रोटोकॉल जारी किया है, ये ऐसा समझिए कि डाकू ने अपना केवल चेहरा ढका है वो चादर से जी। बस यही इसका। तो अगर मैं सीधे बात करूं, जब विपक्ष होता है तो वो तुरंत सवाल उठा देता है कि पार्टी अपने नेताओं पर कुछ एक्शन नहीं लेती। इस बार तो भाजपा ने कुछ और ही कर दिखाया, मजबूरी, इनकी मजबूरी है। अगर ये नहीं करते तो इंटरनेशनली ये एक अकेले पड़ जाते, क्योंकि अमेरिका ने भी बोला है कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत में छीनी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़े सांसद ने वो एक बयान दिया था, और 4 दिन पहले ही आया था बयान कि सबसे खराब हालत है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। इंटरनेशनल मीडिया के मामले में भी ये इनके रैंक खराब हो गया। तो चारों तरफ जब थू इनकी होने लगी तो मजबूरन इनको दिखाना पड़ा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में फिर ये अपने वास्तविक रूप में बाहर आएंगे, अपने खोल से बाहर निकलेंगे और फिर ये दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे। लोग नुपुर शर्मा को समर्थन भी दे रहे हैं, उनको लेकर के क्या कहना? देखिए, जो समर्थन दे रहे हैं उनके दिमाग में, उनको मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि उनको संतरे का जूस और साथ में नमक का थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा पीना चाहिए। आयोडीन होता है और आयोडीन से बुद्धि खुलता है। मैं आयोडीन युक्त नमक खाने का सलाह उन भक्तों को देता हूँ। बाकी उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। वो अपने नस्ल को बर्बाद करने के लिए खुद ही तैयार हैं। उनको एक के बाद एक बहुत सारे फैक्ट्स दिखाए हैं कि आपने कोशिश की कि उन लोगों को बताऊं मैं कि आखिर क्यों दूसरे देशों की बात को माना गया है। भारत सरकार ने उन बातों को मुझे कई साथी ने कहा कि सेकुलर पार्टी और सेकुलर विचारधारा में और दक्षिणपंथी विचारधारा में क्या अंतर है। मैंने उनको कहा कि देखिए, जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो पीछे इतिहास में 100 साल पीछे जाकर के इतिहास को ठीक करना चाहती है, और जो सेकुलर विचारधारा, जो प्रोग्रेसिव थॉट है, वो आगे आने वाले 100 साल को ठीक करना चाहती है। और वो ठीक कैसे होगा? वो शिक्षा से ठीक होगा, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था से ठीक होगा, रोजगार से ठीक होगा, अच्छी इकोनॉमी से ठीक होगा। जो ये काम प्रोग्रेसिव थॉट वाले कर रहे हैं और उनको करना चाहिए, और ये पीछे जाकर करना चाहते जिसको कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता है। ये समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा, उनके नेताओं को भी समझना पड़ेगा, उनके भक्तों को समझना पड़ेगा, उनके वोटरों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने परदादा को आप वापस नहीं ला सकते हो, अपने बच्चे का भविष्य ठीक कर सकते हो, अपने बच्चे का भविष्य ठीक करने के लिए सही काम करो, और दादाजी के कब्र पे जाकर के ना कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि डिबेट प्रोग्राम में आप कुछ और ही मिलने वाला है, कुछ चेंज होगा, कुछ बिल्कुल चेंज होने वाला है, जो कभी उम्मीद नहीं की थी? मिले चाहे नहीं मिले, मैं आपके दर्शकों को यही मैसेज देना चाह रहा हूं कि अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, देश की इकोनॉमी की बात करो, धर्म की बात करने के लिए अपने कमरे में बैठ जाओ। नए नए तर्क भी निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों का दबाव पड़ा है, उसी के कारण ये करना पड़ा है। जब भी भारत सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, वो भी अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ, कई सारे एंगल निकल रहे हैं, कई सारी बातें निकल रही हैं, पर नुपुर शर्मा को लेकर के विवाद अब थम नहीं रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है और नेता भी चपेट में आते जा रहे हैं। जो अपडेट नहीं होगी आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।